हेलो गाइस, वेलकम बैक। एक आदमी था जिसका नाम रॉकी था। रॉकी का एक लड़का था जो अब लगभग 12 साल का हो चुका था। रॉकी उस लड़के को एक डॉक्टर बनाना चाहता था, इसलिए रॉकी गांव से निकलकर दिल्ली शहर में आ गया और दिल्ली शहर में आकर वो रहने लगा और दिल्ली के अंदर ही उसने अपने बेटे की पढ़ाई करानी शुरू कर दी। रॉकी गांव में रहकर भी बस चलाने का काम किया करता था और दिल्ली में आने के बाद भी वो एक प्राइवेट कंपनी में बस चलाने का काम करने लगा। उसके बेटे की पढ़ाई अब बहुत अच्छी चल रही थी, जिसको देखकर रॉकी काफ़ी ज़्यादा खुश था। एक दिन रॉकी अपने काम पे से घर पे आया। रॉकी बहुत ही ज़्यादा थका हुआ दिखाई दे रहा था, इसलिए रॉकी ने थोड़ा ही खाना खाया और वो जल्दी से जाकर सो गया। सोते वक्त रॉकी को एक बहुत ही अच्छा सपना आया। रॉकी ने सपने में देखा कि उसका बेटा एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही मशहूर डॉक्टर बन चुका है। रॉकी सपने में एक हॉस्पिटल के अंदर था। हॉस्पिटल में उसका बेटा किसी पेशेंट का ऑपरेशन कर रहा था और काफ़ी सारे डॉक्टर्स उसके चारों तरफ खड़े हुए थे। कुछ ही देर में वहाँ पर थोड़ा सा शोर होने लगा और किसी ने कहा कि पेशेंट मर चुका है। फिर वो लोग उस पेशेंट को सब घर में ले जाने की तैयारी करने लगे और कुछ ही देर में एक स्ट्रेचर के ऊपर उस व्यक्ति को लेटाकर वो लोग शव घर की तरफ जाने लगे। रॉकी भी उन लोगों के पीछे पीछे चलने लगा और वो देख रहा था कि उसका बेटा सबसे आगे चल रहा था और सभी डॉक्टर उसकी बात मान रहे थे। ये सब कुछ देखकर रॉकी बहुत ज़्यादा खुश था कि उसका बेटा एक डॉक्टर बन गया है। लेकिन चलते चलते काफ़ी ज़्यादा देर हो गई थी और अचानक ही रॉकी ने देखा कि जिस जगह पर वो है वहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं है, बल्कि वो एक कब्रिस्तान है जहाँ पर दूर दूर तक बहुत सारी कब्रें बनी हुई हैं। और फिर उसी जगह एक कब्र थी, जिस कब्र में उस मुर्दे को रख कर सब लोग उसके ऊपर मिट्टी डालने लगे और उसका बेटा भी उसमें शामिल हो गया और वो भी मिट्टी डाल रहा था। फिर किसी ने आकर रॉकी से कहा कि चलो अब तुम भी मिट्टी डाल दो। तो रॉकी ने भी अपने दोनों हाथों में मिट्टी उठाई और वो मिट्टी उस जगह डालने लगा। लेकिन फिर जो हुआ उसे रॉकी अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी भी नहीं भुला पाया। रॉकी उस जगह मिट्टी डाल ही रहा था कि अचानक ही रॉकी की आंख खुल गई। लेकिन रॉकी अपने घर पे नहीं था। रॉकी ने अपने आप को उसी कब्रिस्तान में लेटा हुआ पाया और रॉकी के दोनों हाथों में मिट्टी थी। और वो कब्रिस्तान भी दिल्ली शहर का नहीं था, बल्कि वो कब्रिस्तान रॉकी के उसी गांव का कब्रिस्तान था जिस गांव में रॉकी रहा करता था। और रॉकी ने अपने आप को उसी कब्रिस्तान में पाया। रॉकी को अपनी आंखों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। रॉकी उस कब्रिस्तान से निकलकर बाहर की तरफ भागा और उसने देखा कि उसी का वो गांव है। वो भागते भागते अपने घर चला गया, जो कि उसके गांव का घर था। लोगों ने पूछा कि तुम अचानक कैसे आ गए। रॉकी ने उन लोगों को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो सब रॉकी की तरफ देखकर हंसने लगे। कहने लगे, भला ऐसा भी होता है क्या कि कोई सोते सोते और इतना लंबा सफ़र तय कर ले, जो कि 5 से 6 घंटे का सफ़र था। और रॉकी को खुद भी इन बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। रॉकी बार बार यही सोच रहा था कि शायद मैं अभी सो रहा हूँ और अभी मेरी आँख खुल जाएगी और फिर से मैं दिल्ली में अपने घर में पहुँच जाऊँगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रॉकी एक दिन घर पे रुका और अगले दिन वो अपने गांव से दिल्ली के लिए एक बस पकड़ करके वहां से रवाना हो गया और 5 से 6 घंटे बाद वो दिल्ली पहुंच गया। दिल्ली पहुंचने के बाद रॉकी ने अपनी बीवी से, अपने बेटे से वो सारी बातें बताईं, लेकिन वो लोग भी इन बातों पर कभी विश्वास करते और कभी ना भी करते। वो सोचते कि ऐसा कैसे हो सकता है, भला एक आदमी दिल्ली में सोए और अपने गांव में जाकर जगे। इन बातों पर बाहरी लोग तो क्या, रॉकी को खुद विश्वास नहीं हो रहा था और कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।